यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखेंगे एनिलीन का पैरा ब्रोमो एनिलीन में। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ एनिलीन? एनिलीन आपको पता ही है कि अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 ग्रुप जोड़ा है तो ये है आपके पास एनिलीन, और हमें बनाना है एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो पैरा ब्रोमो एनिलीन क्या है कि हमारे पास एनिलीन तो होगा कुछ इस तरह से, और पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन याद है ना, फंक्शनल ग्रुप के सामने वाली, तो ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सामने वाली यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन लगा होगा। तो हमें स्टार्ट यहाँ से करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है। तो बच्चों के दिल में एकदम से आइडिया आता है कि यार ये एनिलीन है, एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, तो हम इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर तुमने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन किया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर मैं इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूं या इसका सिंपली बोलूं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करूं तो प्रॉब्लम समझो क्या होने वाली है। ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ गलती कहाँ पे हो रही है। तो अगर आपने इसका रिएक्शन डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से कराया तो एनिलीन क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि एनिलीन हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ब्रोमीन सारे ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और पैरा पोजीशन पे भी आ जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास, हमारे को ब्रोमीन यहाँ पे लगाना है सिर्फ पैरा पे, पर यहाँ देखो ऑर्थो पे भी आ रहेगा। तो दिस इज नॉट द डायरेक्ट मेथड, मतलब ये करेक्ट मेथड है ही नहीं, हमें ब्रोमिनेशन कर ही नहीं सकते डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करना है, इनडायरेक्ट कुछ वे लाना है। और इनडायरेक्ट वे क्या है जरा सुनिएगा। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर यहाँ से यहाँ पे तुमने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करी तो ब्रोमीन सब जगह आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है पहले उसको समझो। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो NH2 ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग है। हाईली एक्टिवेटिंग का मतलब ये है ना कि जो NH2 के लोन पेयर है ये पूरा का पूरा लोन पेयर अपने जो लोन पेयर है वो अपनी रिंग में डाल रहा है, और रिंग में डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी से ऑर्थो पे भी लग रहा है और पैरा पे भी लग रहा है। तो प्रॉब्लम कर रहा है इसका लोन पेयर, ये जो रेजोनेंस में आ रहा है ना अंदर, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये अगर किसी भी तरह से ये जो लोन पेयर है इसको थोड़े टाइम के लिए अगर हम बिजी करा दें तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर रिएक्टिविटी कम होगी तो ब्रोमीन सिर्फ पैरा पे लग पाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई है? हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो लोन पेयर है ना इसको थोड़ा सा बिजी कराना है, सिर्फ इसकी कोशिश करनी है कि यार ये सिर्फ रिंग पे नहीं आए कहीं और भी जाने लगे। तो इसके लिए हम करते हैं इसका एसिटाइलेशन। सो ब्रोमिनेशन करने से पहले यहाँ पे हम करेंगे एसिटाइलेशन। फर्स्ट क्या करेंगे? एसिटाइलेशन, ये समझ लो इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे इसका एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन करने के लिए हम इसका रिएक्शन कराएंगे CH3OCO CH3 से। ये क्या है हमारे पास? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कुछ नहीं है, यहाँ से एक H निकाल लेना और यहाँ से असाइल ग्रुप जोड़ देना। असाइल ग्रुप जोड़ेगा इसीलिए इसको असाइलेशन या एसिटाइलेशन बोल रहे हैं। कैसे जोड़ोगे? तो देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसको ऐसे यहाँ से तोड़ देना, और यहाँ से क्या निकाला है तुमने H, तो इसको H दे दो और बचा हुआ ग्रुप यहाँ पे जोड़ दो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो CH3COOH, तो यहाँ से निकल चुका है क्या? CH3COOH, और ये जो असाइल ग्रुप है ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ये बेंजीन रिंग NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब जरा सुनो फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि पहले लोन पेयर सिर्फ रिंग में जा रहे थे रेजोनेंस करने, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ रिंग में बढ़ रही थी, तो ब्रोमीन भगते हुए यहाँ पे आ रहा था, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रही थी रिंग। पर अब देखो लोन पेयर रिंग में भी जा सकते हैं और लोन पेयर साइड वाले असाइल ग्रुप में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब लोन पेयर जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो जगह बढ़ गए। अब दो जगह बढ़ गए तो रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब हमने इसी का फायदा उठाया, अब हम करेंगे इसका ब्रोमिनेशन। अगर अब आपने ब्रोमिनेशन कराया इसका, और यहाँ पे जो हम मीडियम लेते हैं वो लेते हैं एसिटिक एसिड। अगर हमने इसका अब ब्रोमिनेशन कराया तो अब ब्रोमीन कहाँ लगेगा? देखो ये जो ग्रुप था ये वाला, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक था, तो ये भी क्या होगा? ऑर्थो पैरा ही होगा। बट सुनो मेरी बात, ये ब्रोमीन ऑर्थो पे लग ही नहीं पाएगा। वाई? क्योंकि ब्रोमीन भी अच्छा बड़ा साइज का है और ये ग्रुप भी काफी बड़ा है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना, ये दोनों ग्रुप रिपेल करेंगे, तो ऑर्थो पे तो लगाओ मत ही, तो फिर कहाँ लगाओगे? पैरा पे। तो आने वाला ब्रोमीन अब कहाँ लगेगा? पैरा पे। ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आने वाला जो ब्रोमीन है वो आपके पास लग रहा होगा पैरा पे। तो ये बेंजीन रिंग, ये ब्रोमीन लग गया है पैरा पे। ऊपर वाले ग्रुप में अभी कुछ नहीं हुआ है, NHCO CH3। पर यार हमारी बात ये हुई थी कि NH2 लाना है ऊपर, आप तो ये फालतू सा बड़ा सा ग्रुप लिया है, तो इसको हटाओ। तो कुछ नहीं करना, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना। इसका क्या कर देना? हाइड्रोलिसिस। इसमें पानी डाल देना और मीडियम क्या लेना?
तो मीडियम या तो आप एसिडिक ले सकते हो या बेसिक ले सकते हो। तो लेट अस सपोज मैंने एसिडिक मीडियम लिया और इसका हाइड्रोलिसिस किया। तो बहुत सिंपल है, पानी में क्या होता है, HOH यही होता है ना। तो देखो यहाँ से मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में मत कर देना। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको H दे देना और इसको क्या दे देना, OH। जब तुम इसको H दोगे तो क्या बन जाएगा, NH2, और साइड में क्या बन रहा होगा, CH3COOH। तो साइड में बाय प्रोडक्ट ये भी बन रहा होगा, CH3COOH, और ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था ये। एनिलीन को चेंज करना था पैरा ब्रोमो एनिलीन में। तो ये है हमारा एनिलीन और ये है हमारा पैरा ब्रोमो एनिलीन। हमने ये बताया कि भाई ये जो एनिलीन है इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, तो हम इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर रहे थे तो 2 पे 4 पे और 6 पे सब जगह ब्रोमीन आ रहा था। तो पहले हमने इसका करा एसिटाइलेशन, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर रिंग के साथ साथ एसिटाइल ग्रुप में भी बिजी हो गया, रेजोनेंस नीचे भी कर रहा है और साइड में भी कर रहा है। इसका हमने फायदा उठा के अब हमने ब्रोमिनेशन किया। जैसे ही हमने ब्रोमिनेशन किया तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, पर ऑर्थो पे लग ही नहीं पाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो पैरा पे लगा और यहाँ पे पैरा पे लग गया, हमारा काम हो चुका था। पर हमने बोला भाई हमें तो NH2 चाहिए था, तो हमने इसका कुछ नहीं किया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे H और OH, इधर H आ गया और इधर OH आ गया और हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी है। थैंक यू।